संविधान जो बनाया उसमें हमारे जात हमारे समाज की बात भी उन्होंने की है, हम उनको भी पूछते हैं। जैसे बाबा वीर चौहड़मल को पूछते हैं, वो हमारे कुल देवता हैं, हम उनको पूछते हैं। उसी तरह से संविधान के देवता हैं, इनको भी पूछते हैं। आपका नेता कौन है? मेरा नेता हम सभी का जो समाज में बैठे हुए वही हैं, खुद हैं। पासवान जी नहीं है? पासवान जी की बात देखिए, पासवान जी अपने आप को पासवान का नेता अगर मानते हैं तो मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूं कि आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े पद पे रहे हैं, आज आप सांसद हैं, आप हमारी समस्या को देखिए। अगर आप हमारी समस्या को देखेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपके साथ जुड़ेंगे। समाज का नेता कौन? समाज का नेता पासवान का अभी बिहार में कोई नहीं। चिराग पासवान है जिस ऐसे बोल रहे हैं। टाइटल है। टाइटल किसे कह रहे हैं? उनके जो है ना से सारे पूरे फैमिली जो है एमपी विधायक मंत्री सब रहे हैं। मेरा निजी विचार है, नहीं है। पासवान का नेता उच्च स्तर पे अभी नहीं है। ये हर एक पासवान भले चिराग पासवान के नाम पे भीड़ इकट्ठा कर दे, चिराग पासवान के नाम से नारा बुलंद कर दे, चिराग पासवान के नाम से अपना खून पसीना बहा दे, लेकिन हम नहीं मानते हैं। सर पूरे बिहार है, पूरे देश के कहता है लोग पासवान के नेता चिराग पासवान है। वो अपने आप को नेता है, नहीं कि पासवान। कहाँ हमारे गांव समाज में देखते चल रहे हैं कि कौन पासवान कहाँ क्या बेरोजगार है, कहाँ जैसे कि बीमार है, कहाँ कोई जैसे कि अनपढ़ है, कहाँ है वो बिहार में कोई महाविद्यालय का निर्माण करवा दिए। रामविलास पासवान जी के दलित सेना बना हुआ था। कुछ नहीं, दलित सेना बनाए हुए आप सिर्फ उनके परिवार की पार्टी है और उनकी पार्टी है। यदि उनके 6 सीट मिलेगा भी तो साफ साफ ही जान लीजिए कि गया का पासवान जी को कहीं से टिकट मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलेगा तो उनके परिवार को टिकट मिलेगा, उनकी मम्मी को टिकट मिलेगा और उनके टिकट मिलेगा। जो बात कर रहे हैं पासवान समाज के नेता के बारे में, तो हमारे पासवान समाज को नहीं देखा गया कभी नहीं, चाहे वो रामविलास जी हों या हमारे चिराग पासवान जी हों या सरबजीत जी हों। पासवान को कोई लेकर के चला, पासवान के बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने नहीं लेकर के चला। हम लोग वोट भले दिया, हम लोग का दलित सेना बना, दुसाध कल्याण परिषद बनी और अनेक तरह का संगठन बना। लोग टूटने का मुख्य कारण जहाँ तक मुझे था कि उन लोग कुछ लोग ऐसे उनको अध्यक्ष मिले कि हम लोग को इकट्ठा किए और हमारे भीड़ के नाम पर वो टिकट लेने के लिए चले गए या राजनीति करना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए हमारे संगठन टूटते चला गया। दलित सेना की जो बात आप कर रहे हैं, तो दलित सेना जो था एक राजनीतिक पार्टी का घटक था। वो जैसे अभी आप बीजेपी को लेकर के चल रहे हैं, तो बीजेपी का घटक कौन है? आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये तमाम लोग। उसी तरह से लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी का वो घटक संगठन था, ज़मीन पे वो काम करता था, राजनीति लोजपा करता था। पहला शिक्षा पर काम करेगी, दूसरा समाज में हो रहे कृतियों को एकजुट करने पर करेंगे, और समाज के हर सुख दुख में सहभागीदारी बनेगी। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गांधी मैदान में हूँ और यहाँ पर बाबा चौहड़मल युवा सेना का संगठनात्मक बैठक रखा गया है। ये संगठन जो है ये एक पासवान समाज का ही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर तरह के हर राजनीतिक पार्टी से भी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो संगठन बना है ये एक सामाजिक संगठन बना है जिसमें शैक्षणिक हो या स्वास्थ्य हो, हर बिंदु पर ये काम करेगी। ये राजनीतिक संगठन नहीं है और ये जो है ये संगठन में बहुत सारे या इनके पास में बहुत सारे नेता भी हैं, बहुत सारे मुखिया लोग भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बातचीत करूँगा। सर ये संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, इस संगठन बनाने का उद्देश्य, इससे पहले भी हमारे समाज के लेकर के बहुत से संगठन बने, उस संगठन का कार्यशैली कुछ और हो गया। तब जाकर के आयुष कुमार जैसे, सरपंच साहब जैसे, राजेंद्र बाबू जैसे, शिवा बाबू जैसे लोगों के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं, ऐसे संगठन बनाया जाए जो सामाजिक रूप से समाज का काम करे और वो खास करके पासवान समाज का काम करे। तभी जाकर के बाबा चौहड़मल युवा सेना बनाने की आवश्यकता पड़ी है और जिसकी नींव आयुष पासवान के द्वारा दिया गया है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्य में ये आगे आए हैं और हम सभी लोग अपने समाज के लिए, आज भी जो मेरा समाज पिछड़ा हुआ है, हम उनके घरों तक जाएंगे, उनका सर्वे करेंगे, उनकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानेंगे और ये संगठन के माध्यम से संघर्ष करके सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा दिलाने का काम करेंगे। पहले भी दलित सेना के नाम से संगठन था सर? बनी है दलित सेना के नाम से संगठन, लेकिन वो संगठन
किस रूप में काम किया है समाज के लेकर के। आप भी समाज से जुड़े हुए रहते हैं, पत्रकार हैं, आपको भी पता है। तभी तो हमारी ज़रूरत पड़ी है कि हम युवा सेना का संगठन बना रहे हैं। और युवाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज 65% युवा है हमारे देश के, तो हमारे समाज के भी युवा उसमें हैं। हमारी एक कोशिश है कि हम समाज के उस घरों तक जाएं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ये तो राजनीतिक पार्टी का काम नहीं ना करेगा आगे चल करके। हमने अभी तय किया है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे तय किया है कि विशुद्ध रूप से ये सामाजिक संगठन होगा और केवल इसमें समाज की बात होगी, समाज के विकास की बात होगी। समाज के साथ जो अन्याय होता है उसके लिए संगठन लड़ेगा। कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन ये संगठन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पासवान समाज के नेता हैं फिर बाबा चौहान युवा सेना के बुला लिए कि हमारे साथ में साथ दीजिए, तो उनके पार्टी में जाकर के भी आप देखिए श्रीमान, कहीं न कहीं भारत का जो भी नागरिक है वोट तो करता है, वोट तो करता है और हम सब भी उसी नागरिक हैं, हम भी वोट करेंगे। लेकिन हमारा जो विकास, हमारी जो बुनियादी चीज़ों को देखेगा, हम उस पार्टी की बात करेंगे। किसी एक पार्टी की बात हम नहीं कर सकते। हमारी जो समस्या को देखेगा हम उसकी समस्या को देखेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। आपका नेता कौन? मेरा नेता हम सभी का जो समाज में बैठे हुए वही हैं, खुद हैं। पासवान जी नहीं है? पासवान जी के बात देखिए, पासवान जी अपने आप को पासवान का नेता अगर मानते हैं तो मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूं कि आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े पद पे रहे हैं, आज आप सांसद हैं, आप हमारी समस्या को देखिए। अगर आप हमारी समस्या को देखेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपके साथ जुड़ेंगे, और नहीं देखेंगे तो फिर हमारा संघर्ष, जैसे सामाजिक संगठन बना करके संघर्ष करते हम संघर्ष करेंगे। ये सामाजिक जो संगठन जो बना है उसमें एक जाति विशेष का है, उसमें बाबा साहब का फोटो लगाने का क्या? इसलिए क्यों नहीं, बाबा साहब के हम भी अनुयायी हैं। बाबा साहब किसी जाति विशेष के हैं, जाति विशेष के नहीं हैं। उन्होंने जो संविधान की रचना किया, संविधान जो बनाया, उसमें हमारे जात, हमारे समाज की बात भी उन्होंने की है। हम उनको भी पूजते हैं, जैसे बाबा वीर चौहड़मल को पूजते हैं, वो हमारे कुल देवता हैं, हम उनको पूजते हैं। उसी तरह से संविधान के देवता हैं, इनको भी पूजते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पासवान है, बजीरगंज प्रखंड के हम निवासी हैं। अमेठी मेरा पंचायत है और अभी हम अमेठी पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। सामाजिक संगठन बाबा चौहान युवा सेना बनाने का क्या उद्देश्य है? बाबा चौहड़मल युवा सेना का गठन इसलिए किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज को एकजुट करना, गरीबों के द्वारा जो शिक्षा नहीं किया जा रहा है, अनाथ बच्चों को शिक्षित नहीं किया जा रहा है, हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो अपने बढ़ जा रहे हैं, हमारे समाज को लेकर नहीं चल रहे हैं, छोड़कर चल रहे हैं, सभी को एकजुट करने के लिए ये संगठन बनाया गया। चिराग पासवान जी तो आपका नेता है। देखिए चिराग पासवान अपना अपना समाज का नेता समाज का नेता हो सकते हैं, समाज का नेता हैं या पार्टी के नेता हैं, वो व्यक्तिगत का नेता है, वो समाज का नेता है, पार्टी चला रहे हैं, उनकी प्रति उनका भी दिक्कत है, उसकी परेशानियाँ हैं। ये हमारी जातीय संगठन है इसका, इसलिए हम लोग खुद जब रह करेंगे, मजबूत करेंगे तो हम लोग को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आगे चल करके फिर जाकर के आप इसमें मुखिया जी ने बताया ना इस बात को कि हम लोग इस पर एकदम विशुद्ध रूप से एकदम इसमें राजनीतिक पार्टी नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, ये सिर्फ जातीय संगठन है, सामाजिक संगठन है। कौन कौन बिंदु पर काम करेगी आपका ये संगठन? पहला शिक्षा पर काम करेगी, दूसरा समाज में हो रहे कुरीतियों को एकजुट करने पर करेंगे, और समाज के हर सुख दुख में सहभागीदारी बनेगी समाज। क्या नाम? आयुष पासवान, अध्यक्ष बाबा चौहड़मल युवा सेना। बाबा चौहान युवा सेना बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, बनाने का यही उद्देश्य है कि खास करके हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारा कैसे है सर? अभी दूसरा नंबर पर आए आप। दूसरा नंबर संख्या गिनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे शिक्षा के हिसाब से लेकर के चलिए, हमारे गांव में मान लीजिए 50 घर है तो वहाँ 10 घर से ज़्यादा, 10 गो से ज़्यादा मैट्रिक नहीं मिलेगा, 90 ऐसी निरक्षर मिलेगा। तो उस पर हम लोग को ध्यान जा रहा है हमारे आयुष पासवान जी के माध्यम से। और ख़ास करके जो बात कर रहे हैं पासवान समाज के नेता के बारे में, तो हमारे पासवान समाज को नहीं देखा गया कभी नहीं, चाहे वो रामविलास जी हों या हमारे चिराग पासवान जी हों या सरबजीत जी हों, पासवान को कोई लेकर के चला। पासवान के बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने नहीं लेकर के चला। हम लोग वोट भले दिया, सर पूरे बिहार है, पूरे देश के कहता है लोग पासवान के नेता चिराग पासवान है। वो अपने आप को नेता है, नहीं कि पासवान। कहाँ हमारे गांव समाज में देखते चल रहे हैं कि कौन पासवान कहाँ क्या बेरोजगार है, कहाँ जैसे कि बीमार है, कहाँ कोई जैसे कि अनपढ़ है, कहाँ है वो बिहार में कोई महाविद्यालय का निर्माण करवा दिए। उनके पिताजी भी जैसे कि बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, 9 बार सांसद रहे हैं, कहाँ ऐसा किए।
हर समाज का महाविद्यालय का निर्माण किया गया है। सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉलेज चले जाइए, चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज चले जाइए, आपका रामलखन सिंह यादव कॉलेज चले जाइए, आपका और बहुत सा कितना का नाम बताया जाए, लेकिन पासवान समाज का कहीं कोई तो कॉलेज महाविद्यालय है नहीं। चूँकि हमारे महारथी तो बहुत पैदा लिए इस धरती पर, बहुत बार मिनिस्टर रहे, बहुत बार मंत्री रहे, बहुत बार सांसद रहे, लेकिन कहाँ समाज के लिए कोई सोच नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अपने पर्सनल पासवान के प्रति ये वफादारी का काम करेंगे और जगह जगह पर हम लोग शिक्षा का अलग जगाएंगे। रामविलास पासवान जी के दलित सेना बना हुआ था। कुछ नहीं, दलित सेना बनाए हुए आप सिर्फ उनके परिवार की पार्टी है और उनकी पार्टी है। यदि उनके 6 सीट मिलेगा भी तो साफ साफ ही जान लीजिए कि गया का पासवान जी को कहीं से टिकट मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलेगा तो उनके परिवार को टिकट मिलेगा, उनकी मम्मी को टिकट मिलेगा और उनके टिकट मिलेगा। एक आध सीट यदि कोई बाहर से दे तो अलग चीज़ है, नहीं तो हमारे पासवान को आगे बढ़ाने वाले नहीं, कोई नहीं। ये संगठन क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम लोग दबे कुचले जो हमारा समाज है हम लोग उसको लेकर के चलेंगे, शिक्षा के माध्यम से लेकर के चलेंगे। आर्थिक स्थिति से दबा हुआ है तो उसको हम लोग ये लेकर के चलेंगे। कोई बीमार है तो उसको हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उसको हम लोग चंदा बिहरी करके पैसा देंगे और उसको जान बचाने का काम करेंगे। पहले से ही आपका बना हुआ था दलित सेना, फिर ये बनाने का क्या उद्देश्य है? आप समझ सकते हैं, जब बना हुआ ही था तो फिर ये बनाने की ज़रूरत पड़ी। कहीं ना कहीं बना हुआ जो भी संगठन था उनकी विफलता कि समाज के ठगने का काम किया, मान के चलिए। आपके द्वारा अगर बताया जा रहा है तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मान के चलिए विफलता में तो बहुत कुछ आता है। चलिए, अब बाबा चौहड़मल युवा सेना का संगठन जो बना गया है, इसका उद्देश्य आप देख ही रहे हैं पोस्टर में कि वैसे दबे कुचले जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वैसे बच्चों को समाज के वैसे लोगों से जो सुखी संपन्न है, जिनकी आय का स्रोत अधिक है, उन लोगों से मदद लेकर के अगर उन लोगों को मदद कर दिया जाए तो उनकी बच्चा पढ़ के एक अच्छा पोस्ट पे जा कर के, शायद चंदा बिरी से अगर वो पोस्ट पे जाते हैं तो शायद उनका आत्मा अगर जागेगा कि नहीं भाई हमारा ऐसा समाज मदद किया तब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो समाज के बारे में हमसे ज़्यादा सोच सकता है। समाज का नेता कौन? समाज का नेता पासवान का अभी बिहार में कोई नहीं। चिराग पासवान है जिस ऐसे बोल रहे हैं। टाइटल है। टाइटल किसे कह रहे हैं? उनके जो है ना से सारे पूरे फैमिली जो है MP विधायक मंत्री सब रहे हैं। मेरा निजी विचार है, नहीं है। पासवान का नेता उच्च स्तर पे अभी नहीं है। ये हर एक पासवान भले चिराग पासवान के नाम पे भीड़ इकट्ठा कर दे, चिराग पासवान के नाम से नारा बुलंद कर दे, चिराग पासवान के नाम से अपना खून पसीना बहा दे, लेकिन हम नहीं मानते हैं। मैं पासवान हूँ लेकिन मैं पासवान की पार्टी में नहीं हूँ। मैं भी पार्टी से एक जिला का नेतृत्व करता हूँ, जिला सचिव हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी का रालोजन नया पार्टी जो गठन हुआ है, मेरा दर्द आप समझ सकते हैं। और मैं कोई पार्टी वाली बात तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मेरा जब उस पार्टी में नहीं हूँ तो मेरा तो आप खुला आप समझ गए हो कि भाई भैया मेरा नेता नहीं है। वो पहले से ही बना हुआ था दलित सेना, ये फिर बाबा चौहड़मल सेना क्यों बनाने का अभी ज़रूरत पड़ गया समाज को? देखिए, दलित सेना की जो बात आप कर रहे हैं, तो दलित सेना जो था एक राजनीतिक पार्टी का घटक था। वो जैसे अभी आप बीजेपी को लेकर के चल रहे हैं, तो बीजेपी का घटक कौन है? RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये तमाम लोग। उसी तरह से लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी का वो घटक संगठन था, ज़मीन पे वो काम करता था, राजनीति लोजपा करता था। और ये बाबा चौहड़मल युवा सेना जो बना है, ये कोई राजनीतिक पर्पस से नहीं बना है। और हम धन्यवाद देंगे आयुष कुमार को कि जो उन्होंने एक सोच रखा है कि सब चीज़ से परे हट करके और उन्होंने एक सेना का जो गठन किया है, ये बहुत धन्यवाद का पात्र है ये। और हम चाहेंगे, हम सबसे हम विनम्र प्रार्थना भी करेंगे कि आयुष कुमार को पूर्ण रूप से सहयोग करें ताकि ये संगठन को चरम सीमा पर परचम लहराए। रही बात
चूँकि ये सेना कोई दलगत भावना से नहीं है, कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई ये टिकट बांटे वाली पार्टी मैंने सेना नहीं बना है। इस ज़मीन पे काम करने के लिए बना है। समाज का दबे कुचले हम बहुत से आए दिन देखते हैं। बहुत से गरीब है जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है। बहुत से हमारे समाज के लोग एक्सीडेंट कर गए, काल के मुंह में मैंने घुसा हुआ है। उस परिस्थिति में हम अभी पासवान उत्थान मंच अनुमंडलीय पासवान उत्थान मंच सरघाटी का संगठन मतलब हम लोग चला रहे हैं। उस माध्यम से एक समाज के प्रति ही ऐसा हुआ कि उस बच्चा को हम लोग धरती पर मैंने जिंदा कर दिया, उसको रखा हम लोग तन मन धन के साथ लग करके। तो उसी तरह से वैसे हमारे समाज के लोग हैं। बहुत से समाज को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, बच्चा को आगे पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास नहीं है। लेकिन अगर ये स्थिति रहेगी, ये युवा सेना जो तैयार रहेगा, हम इनके साथ सारा चीज़ हम सहयोग करेंगे, तो वो बच्चा जो पढ़ने योग्य है, जो जिसका गार्जियन असमर्थ है, हम उसको मदद करके आगे पढ़ा सकते हैं। पहले से ही बना हुआ था दलित सेना, अभी आ गए हैं फिर बाबा चौहलमल युवा सेना। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं गया में हूँ, गया की बात करता हूँ। गया में बहुत से दलित संगठन बना और संगठन बनता है, बिगड़ता है, चीज़ होती है। पर हम लोग का दलित सेना बना, दुसाध कल्याण परिषद बनी और अनेक तरह का संगठन बना। लोग टूटने का मुख्य कारण जहाँ तक मुझे था कि उन लोग कुछ लोग ऐसे उनको अध्यक्ष मिले कि हम लोग को इकट्ठा किए और हमारे भीड़ के नाम पर वो टिकट लेने के लिए चले गए या राजनीति करना स्टार्ट कर दिए। इसीलिए हमारे संगठन टूटते चला गया। बाकी आयुष बाबू का हम लोग का सबका विचार हुआ, उनसे इनका सोच निकल के आया तो बना बाबा चौहलमल युवा सेना। इससे साबित नाम से ही आपको लगता है कि हम लोग बाबा चौहलमल का अगुवाई हैं, उनका सेना है। और हम लोग इसके राजनीति को दूर रखकर, राजनीतिक से कोई लगाव लेकर नहीं, हम लोग अपने समाज के बच्चे को हम लोग अपने खुद को विकसित करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य यही है। ऐसा नहीं हो कि फिर ये बाबा चौहलमल में सारे समाज को एकत्रित कर लिए, उसके बाद फिर वोट लेने के लिए और नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस पे हम लोग मंथन अभी कुछ देर पहले करके गए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष जी नाम भी लिए। राजनीति के कुछ पार्टी को हम लोग उनको बुलाना चाहता, बाकी उनको हमने खुलेआम तौर से उठ के मैं उनका विरोध किया कि इस तरह से नहीं होगा। और जो भी काम होगा उस पर एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पूरे समाज बैठ के विचार करके संगठन को चलाएंगे, ताकि फिर ना हम लोग को सुनने में मिले कि आप लोग आइए और माइक सटा के फिर कही कि आपका भी संगठन टूट गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को आंसर देने में, मतलब आप पूछ हमसे नहीं पाए कि आपका संगठन कैसे टूटा। हम लोग सारी सोचेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद विचार करेंगे।